हेलो एवरीवन। आज हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि मिक्सचर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मिक्सचर को देखते हैं। मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को जब हम आपस में किसी रेशियो में मिक्स करते हैं उसी को मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिल्क और वाटर का मिक्सचर, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर, इस तरह हम मिक्सचर बना सकते हैं। अब रेशियो की बात करते हैं। रेशियो को यूज़ करके हम दो नंबर्स और दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं। सपोज़ हमने 20 लीटर मिल्क लिया है एंड 5 लीटर वाटर लिया है। एक सॉल्यूशन में हमने 20 लीटर मिल्क लिया है एंड 5 लीटर वाटर लिया है, तो हमें ये फाइंड करना है कि वो किस रेशियो में उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हमें उसे सिंप्लीफाई करना है और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा कि 4:1 में मिल्क और वाटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। उसके बाद हम कंसंट्रेशन देखते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। कंसंट्रेशन होता क्या है? एक पार्टिकुलर सब्सटेंस का उसके फुल मिक्सचर में कितना परसेंटेज है, यही उसका कंसंट्रेशन होता है। अगर एक सॉल्यूशन में हमने ए और बी को m/n में मिक्स किया है तो उसका जो फॉर्मूला होता है, ए का कंसंट्रेशन निकालना है तो ए का रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इंटू 100। अगर बी का कंसंट्रेशन निकालना है तो बी का रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इंटू 100। एग्जाम्पल के लिए अगर एक सॉल्यूशन में ए और बी को हमने 2:3 में मिक्स किया है तो इसमें ए का जो कंसंट्रेशन होगा उसको निकालने के लिए ए का कंसंट्रेशन अपॉन टोटल, ए का रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इंटू 100। ए का कंसंट्रेशन 40 आ जाएगा और जब बी का कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे तो 60% आ जाएगा। अब हम मिक्सचर के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है। मिक्सचर का सिंपल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ करते हैं कि हमने एक शुगर एंड वाटर का मिक्सचर रेडी किया है। एक कंटेनर है जिसमें हमने शुगर एंड वाटर का एक मिक्सचर तैयार किया है x लीटर। अब सपोज़ करते हैं कि उससे हम z लीटर सॉल्यूशन बाहर निकाल लेते हैं और एक दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर स्टार्टिंग में शुगर और वाटर का रेशियो x/y था तो जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे उसमें जो शुगर और वाटर का रेशियो होगा वो भी x/y होगा। जो नया कंटेनर में हमने डाला है उसमें भी शुगर और वाटर का रेशियो x/y होगा। और निकालने के बाद कंटेनर में x - z लीटर बचेगा। इसमें भी जो शुगर और वाटर का रेशियो होगा वो x/y होगा। ये रेशियो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक या तो हम इसमें शुगर डालते हैं और या तो हम इसमें वाटर डालते हैं। तब हमें, अगर शुगर डालते हैं तो शुगर का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा तो उसका रेशियो भी चेंज हो जाएगा, और अगर वाटर डालते हैं तो वाटर का भी रेशियो चेंज हो जाएगा। अगर दोनों डालते हैं तो दोनों का रेशियो रेस्पेक्टिवली चेंज होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि मिक्सचर के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसे सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। 2 glasses of equal volume are respectively half and 3/4 filled with milk। तो इसमें ये कहा गया है कि 2 ग्लासेस हैं इक्वल वॉल्यूम के जिसमें मिल्क भरा हुआ है। पहले ग्लास में हाफ और दूसरे ग्लास में 3/4। उसके बाद कहा जा रहा है दे आर देन फिल्ड विद वाटर कम्प्लीटली। उसके बाद जो स्पेस बचा हुआ है उसमें वाटर को फिल कर दिया जाता है। तो हाफ मिल्क था पहले कंटेनर में तो हाफ वाटर, और दूसरे कंटेनर में अगर 3/4 मिल्क था तो 1/4 वाटर। इसे हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहला कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो 1:1 है और दूसरे कंटेनर में 3:1 है।
अब ये कह रहा है कि देयर कंटेंट देन पोर्ड इनटू अनदर वेसल, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दिस वेसल। तो ये कह रहा है कि पहले कंटेनर का और दूसरे कंटेनर का जो कंटेंट है वो तीसरे वेसल में डाल दिया जाता है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा तीसरे कंटेनर में। तो यहाँ पे हमें रेशियो को ऐड करने से पहले ये देखना है कि रेशियो इक्वल होने चाहिए, रेशियो का सम इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो टोटल रेशियो का सम है वो 4 है, बट यहाँ पे जो टोटल रेशियो का सम है वो 2 है, तो इसे हमें 4 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2:2 बन जाएगा जो कि 4 है। तो अब हम पहले कंटेनर में 2:2 में प्रेजेंट है और दूसरे में 3:1 में, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो हमारा तीसरा कंटेनर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 60 लीटर मिक्सचर इज़ 3:2। एक मिक्सचर है 60 लीटर का, मिल्क और वाटर 3:2 में प्रेजेंट है। तो हम मिल्क और वाटर की क्वांटिटी फाइंड करते हैं सबसे पहले। मिल्क की क्वांटिटी 36 लीटर है और वाटर की क्वांटिटी 24 लीटर है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे उसे 60 से। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 लीटर मिल्क एंड 6 लीटर वाटर इज़ एडेड टू मिक्सचर, फाइंड द न्यू रेशियो। तो 4 लीटर मिल्क को ऐड किया गया है और 6 लीटर वाटर को ऐड किया गया है, तो इसे हम ऐड कर देते हैं। अब कह रहा है फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क। तो यहाँ पर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 है, बट हमें वाटर टू मिल्क का बताना है, तो ये हमारा जो आंसर होगा वो 3:4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 3:8। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसे नोट करते चलते हैं। मिल्क और वाटर का रेशियो 3:8 है। सम मिल्क इज़ एडेड देन रेशियो बिकम 5:4। सपोज़ x लीटर मिल्क को ऐड किया गया, तो अब रेशियो जो बना वो 5:4 बन गया। एंड देन 9 लीटर वाटर इज़ एडेड एंड रेशियो बिकम 4:5। और उसके बाद इसमें 9 लीटर वाटर ऐड किया गया और जो रेशियो था वो 4:5 बन गया। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच इज़ एडेड। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि स्टार्टिंग में कितना लीटर मिल्क हमने ऐड किया। तो हम सबसे पहले सेकेंड स्टेप से देखते हैं कि हमने 9 लीटर वाटर को ऐड किया और फाइनल रेशियो हमारा 4:5 बना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने लेटर जो सेकेंड स्टेप है उसमें मिल्क नहीं ऐड किया गया है, तो मिल्क का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ मिल्क का रेशियो सेम करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो निकल कर रहा है 20:16 एंड 20:25। मिल्क का रेशियो सेम है और वाटर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रेशियो तो आएगा 9, जो कि 9 लीटर के बराबर है, मतलब एक रेशियो 1 लीटर के बराबर है, एक यूनिट 1 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पर ये निकल गया। अब हम पहले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारा पहला स्टेप था, मिल्क और वाटर 3:8 था, मिल्क में हमने x लीटर ऐड किया था तो हमारा रेशियो 5:4 बना था, बट रेशियो सेम करने के बाद अब ये 20:16 हो गया है। तो यहाँ पर पहले स्टेप में हमने वाटर में कुछ ऐड नहीं किया था, तो हमें वाटर का रेशियो सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, इसे हमें सेम करना पड़ेगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 6:16 हो गया। अब यहाँ पर मिल्क में कितना डिफरेंस है रेशियो का ये देखते हैं। 20 - 6 = 14 और एक यूनिट 1 लीटर के बराबर है, तो 14 यूनिट 14 लीटर के बराबर है। इसका मतलब हमने 14 लीटर मिल्क ऐड किया था स्टार्टिंग में, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मिल्क और वाटर in 3 equal vessel is 2:3, 4:1 and 3:7. They are added into bigger vessel in ratio 1:2:3.
फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन बिगर वेसल। तो यहाँ भी हमें क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करना है ये देखते हैं। मिल्क और वाटर 3 इक्वल वेसल्स हैं, तो सपोज करते हैं पहला वेसल है, दूसरा वेसल है और तीसरा वेसल है। तीनों का रेशियो लिख लेते हैं। पहले वेसल में 2:3 है, दूसरे में 4:1 है, तीसरे में 3:7 है। तो सिंस तीनों जो वेसल्स हैं वो इक्वल हैं, तो तीनों का जो टोटल रेशियो का यूनिट है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, बट यहाँ पर 10 है, तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4:6, 8:2 एंड 3:7। तो ये हमारे तीनों वेसल्स में मिल्क और वाटर का रेशियो प्रेजेंट है। अब हमें एक तीसरे वेसल में, एक बिगर वेसल है, उसमें इन तीनों वेसल्स के क्वांटिटी को डालना है 1:2:3 में। तो पहले एक वेसल का 1 पार्ट, दूसरे का 2 एंड तीसरे का 3। तो इसे सॉल्व करते हैं। 4:6, 16:4, 9:21। तो इसमें हम मिल्क और वाटर का रेशियो अब ऐड कर देंगे। 4:6, 16:4, 9:21। तो ये आ जाएगा 31 और ये आ जाएगा 29। तो जो हमारा बिगर वेसल है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 29:31 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। मिक्सचर में ये काफ़ी पॉपुलर कैटेगरी है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो रिप्लेसमेंट का जो फॉर्मूला आप देख सकते हैं दिया हुआ है, फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस क्वांटिटी रिमूव्ड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। इसको मैं समझाता हूँ। रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन इस तरह होते हैं कि हमें एक x लीटर का सॉल्यूशन गिवन होता है, उसमें y लीटर सॉल्यूशन को रिमूव करके एक दूसरे किसी सब्सटेंस का y लीटर ही ऐड कर दिया जाता है। और इसको कई बार सेम लीटर रिमूव करते हैं और सेम लीटर ऐड करते हैं, तो उसको इक्वल रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं। और कई बार अनइक्वल रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें पहले y लीटर निकाला और y लीटर ऐड किया, उसके बाद z लीटर निकाला, z लीटर ऐड किया। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये ऊपर जो फॉर्मूला आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसको मैं समझाता हूँ कि ये फार्मूला कैसे बनाया है, इसका क्या मतलब है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर 60 लीटर मिल्क है अपने पास और इसमें 15 लीटर मिल्क को रिप्लेस कर दिया गया है 15 लीटर वाटर से, तो फाइनल क्वांटिटी क्या होगी मिल्क की सॉल्यूशन में, इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो इनिशियल क्वांटिटी 60 लीटर थी, 15 लीटर मिल्क निकाला गया 60 लीटर से, इट मीन्स 15/60। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/4। 1/4 निकाल दिया गया तो बचा कितना, 3/4। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 45 लीटर ये हमारा मिल्क बच जाएगा। इसी को फॉर्मूले में उसने कन्वर्ट कर दिया है। फाइनल क्वांटिटी वो 45 लीटर बचेगी, इनिशियल क्वांटिटी 60 लीटर थी, 1 माइनस क्वांटिटी जो रिमूव की गई है वो 15 लीटर है और इनिशियल क्वांटिटी 60 लीटर है। इसी को फॉर्मूले में लिख दिया गया है, बट हमें इस तरह से याद रखना है कि इस तरह से रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब क्वेश्चन आगे देखते हैं सॉल्व करके कि ये कैसे क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करना है। एक वेसल है जो 100 लीटर मिल्क कंटेन कर रहा है, 100 लीटर मिल्क। 20 लीटर of milk is taken out and replaced with water. Then again 20 liter with water. Find the ratio of milk and water. तो यहाँ पे इक्वल रिप्लेसमेंट हुआ है, 2 बार 20 लीटर मिल्क को निकाला गया है और उसकी जगह पे वाटर को ऐड किया गया है। 100 लीटर मिल्क है, 20 लीटर मिल्क निकाला गया है 100 लीटर से, इट मीन्स 1/5 पार्ट को निकाला गया है। तो कितना पार्ट बचा, 4/5 पार्ट बच गया। तो 100 लीटर में 4/5 पार्ट मिल्क का बच गया। उसके बाद अगेन 20 लीटर निकाला गया है और वाटर ऐड किया गया, तो अगेन 4/5 पार्ट मिल्क का
बच गया। इसको सॉल्व करेंगे। 64 लीटर मिल्क लेफ्ट बचेगा और वाटर 36 लीटर, इसका मतलब ऐड किया गया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 16:9, 16:9 ये हमारा आंसर होगा मिल्क और वाटर का। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ वेसल कंटेन 200 लीटर ऑफ मिल्क, तो एक वेसल में 200 लीटर मिल्क है। 40 लीटर ऑफ मिल्क इज़ टेकन आउट एंड रिप्लेस विथ वाटर। 40 लीटर मिल्क निकाला जाता है और वाटर से रिप्लेस किया जाता है। इसका मतलब 200 में 40 लीटर 1/5 पार्ट निकाला गया है, तो बचेगा कितना? 4/5 पार्ट। तो 200 लीटर में 4/5 पार्ट बचा। उसके बाद 50 लीटर मिल्क रिप्लेस किया गया है वाटर से, तो अब 50 लीटर 200 में तो 3/4 पार्ट बचा। उसके बाद 20 लीटर मिल्क को रिप्लेस किया गया है वाटर से, तो अब 200 में 20 लीटर 1/10, तो बचेगा 9/10 पार्ट। तो फाइनल रेशियो मिल्क वाटर बताना है। मिल्क लेफ्ट जो है उसको अब सॉल्व करेंगे। वन 108 लीटर्स मिल्क बचेगा। वाटर कितना होगा? 92। तो इसको सॉल्व करते हैं। ट्वेंटी 27:23 ये हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो होगा फाइनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है X लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट and substituted by water. This process repeated 2 more times and at the end ratio of milk to water is 27:1701. Find X if volume of original solution is 16 लीटर। तो यहाँ पे हम जो बातें दी हुई हैं उसको नोट कर लेते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन हमारा 16 लीटर है और रिप्लेसमेंट का प्रोसेस 3 टाइम्स किया गया है और एट द एंड मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 27:1701 है। तो जो हमारा फॉर्मूला था उसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आपको समझाने के लिए। मिल्क लेफ्ट अपॉन टोटल सॉल्यूशन। तो मिल्क लेफ्ट निकालने के लिए 16 लीटर और x लीटर रिमूव किया गया है 16 में, 1 माइनस एक्स अपॉन 16, और इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट किया गया है तो इसका क्यूब, और टोटल सॉल्यूशन भी हमारा 16 लीटर है। मिल्क लेफ्ट हमारा यहाँ पे रेशियो जो है वो 27 दिया हुआ है और टोटल सॉल्यूशन 27 + 1701 तो 1728। अब ये 16 कट जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 16 इक्वल टू ये 27/1728, ये 3/12 का होल क्यूब है, तो इसे इक्वेट करेंगे 3/12, तो 1 माइनस 3/12 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 12 लीटर, तो हमारा आंसर 12 लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है अ फ्रेश फ्रूट कंटेन 50% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। तो फ्रेश फ्रूट है वो उसका पल्प और वाटर का रेशियो लिख लेते हैं। 50% वाटर है तो 50% पल्प होगा, और ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है तो 80% पल्प होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 80 kg फ्रेश फ्रूट। तो 80 kg फ्रेश फ्रूट से कितने ड्राई फ्रूट्स बन जाएंगे।
तो फ्रेश फ्रूट का रेशियो लिख लेते हैं, पल्प टू वाटर 1:1, और ड्राई फ्रूट का रेशियो लिख लेते हैं 4:1। यहाँ पे हमें पल्प को इक्वल करना पड़ेगा रेशियो के टर्म में, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4:4 हो जाएगा। अब जो हमारा फ्रेश फ्रूट है वो 8 यूनिट 80 kg के बराबर है, तो 1 यूनिट 10 kg के बराबर होगा। और जो हमारा ड्राई फ्रूट है वो 5 यूनिट है, तो ये 50 kg ड्राई फ्रूट बनेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।